गलती सरकार की है और गलती होते हुए वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। जिस अन्नदाता का दिया अन्न खाता है वो उसी के रास्ते में कांटे बो रहा है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसको तोड़ना है। मोदी सरकार केवल और केवल अपनी सत्ता के लिए काम करती है, किसी और के लिए काम नहीं करती है। आपने कीले वीले लगा रखी हैं, जो तोप तमंचे लगा रखे हैं, कुछ किसी काम के नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस कह रही है कि जो भी किसानों के समर्थन में जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे? तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, इस पुलिस को कह रहा हूँ, फौज को कह रहा हूँ कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ, पूरी ताकत से हूँ और किसानों का अंतिम सांस तक समर्थन करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनकी बात उठाऊंगा। पुलिस में जितना दम हो लगा ले, कर ले मुझे गिरफ्तार। पूरा देश किसानों के साथ में है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2-3 दिनों से संसद में एक शब्द बेहद गूंज रहा था, वो था किसान किसान किसान। और जब ज़मीनी हकीकत देखा गया तो जब किसानों को 13 तारीख को दिल्ली आकर सरकार से सवाल करने थे, एमएसपी के साथ कुछ और मांगों पर उनको घेरना था, तब सरकार ने उनके रास्तों में कांटे बिछा दिए, कीले रखवा दिए और पत्थर रखवा दिए। किसानों के रास्ते में इंटरनेट सेवाएं बंद करा दी गई और इससे समझ आया सरकार की दोहरी नीति। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप। सर, क्या कहेंगे? सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, किसानों के रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अन्नदाता के रास्ते में आप कांटे बिछा रहे हैं, उसको रोकने के लिए पत्थर लगा रहे हैं, पुलिस फोर्स लगा रहे हैं। साथ साथ जिलों में आज आप इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दे रहे हैं। उनकी बात जो आपको बहुत पहले मान लेनी चाहिए थी वो ना मान के आप ये सारे दमनकारी कार्य कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़े देश की इससे ज़्यादा और दुर्गति क्या होगी कि शासन प्रशासन जिस अन्नदाता का दिया अन्न खाता है वो उसी के रास्ते में कांटे बो रहा है। तो ये बहुत दुखद है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो वादा उसने किसान आंदोलन के समय, किसान आंदोलन जिस दिन स्थगित हुआ था वो किया था, उस वादे को पूरा करे। अगर सरकार वादा पूरा करती तो किसान यहाँ आने की बात क्यों करते? नहीं करते ना। तो मतलब साफ है कि गलती सरकार की है और गलती होते हुए वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। इससे ज्यादा और दुख की क्या बात होगी? सरकार ने सिर्फ किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। नहीं, केवल किसानों को नहीं, सरकार इस देश में हर किसी को गुमराह करती है। सरकार मजदूरों को गुमराह करती है, सरकार किसानों को गुमराह करती है, सरकार जो देश में बेरोजगार हैं उनको गुमराह करती है, देश के लोगों को गुमराह करती है। इस सरकार ने यह धंधा बना लिया है कि असली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर ना करो और केवल सपने दिखाओ और लोगों को गुमराह करो और राजनीति अपनी करते रहो। तो राजनीतिक सत्ता के लिए देश के लोगों को गुमराह करना, उन्हें धोखा देना, ये बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ भारत सरकार द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए घोषणा की गई, जिसको पूरे समाज में खुशी का लहर आया और लोगों ने स्वागत किया, और दूसरी तरफ किसानों के प्रति ये रुख अपनाना सरकार को किस तरीके से देखते हैं? इसका मतलब साफ है कि सरकार केवल और केवल अपनी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य से ये भारत रत्न का भी इस्तेमाल कर रही है। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा सम्मान है, उसको सही तरीके से दिया जाना चाहिए। आपने चरण सिंह साहब को दिया, वो डिजर्व करते हैं, किसान नेता रहे हैं, और वो सरकार दे रही है या उस सरकार के ये जो आने वाले ये जो लोग हैं वो लोग दे रहे हैं जिस पार्टी के लोगों को या जिस विचारधारा के लोगों को उन्होंने कहा था कि इन्हें मीटिंग नहीं करने देना। ध्यान है आपको, जनसंघ के जब लोग थे और जब उन्होंने वो उस तरह की सारी चीज़ें की तो चौधरी चरण सिंह साहब ने कहा था कि इनको गांव-गांव में मीटिंग नहीं करने देंगे। आज उसी सरकार के वंशज, उसी पार्टी के वंशज चौधरी साहब को वो दे रहे हैं, भारत रत्न दे रहे हैं। 10 साल में अब याद आया है, जिस समय बिल्कुल इलेक्शन किसी भी पल उनकी घोषणा हो सकती, तब उन्हें याद आया है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देना है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है उसको तोड़ना है।
जो जाट राजनीति है, यूं कहो कि जाट वोट हैं, उनको तोड़ना है, जयंत चौधरी को तोड़ना है। और अफसोस जयंत चौधरी उस पाले में खड़े भी हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये केवल और केवल राजनीति की स्थिति है। अगर आप इसी तरह से कह रहे हैं तो बहुत लोग हैं जिनको आप देना पड़ेगा, और कोई शक भी नहीं है, मतलब कोई इसमें दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मोदी जी राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी 4-5 दिए हैं और 5-10 को दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब लेकिन ये राजनीति है सारी, और कुछ नहीं है, जो और बड़ी घटिया राजनीति। जो भारत रत्न देने का ऐलान किया जा रहा है, वो सम्मान नहीं, सिर्फ राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है, राजनीति का खेल खेल रही है सरकार। देखिए, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये राजनीति नहीं है, वाकई में आप चौधरी साहब का जो सम्मान करते हैं, चौधरी साहब निश्चित रूप से किसान नेता थे, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति जो है उनको अपना नेता मानता था। तो आप 10 साल से क्यों चुप बैठे रहे? आपने 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? 10 साल से पहले कोई होता वो अलग बात थी, उसने दिया नहीं दिया, पर 10 साल से तो आप ही थे। आपने 10 साल में क्यों नहीं दिया? आज ही क्यों दे रहे हैं आप? दूसरा, पी साईनाथ, यानी कि जिस व्यक्ति ने जो किसानों के लिए एमएसपी देने की बात कही, जो कमीशन बना उस आदमी के, आप उन्हें वो दे रहे हैं, ये जो है भारत रत्न दे रहे हैं, और उनकी सिफारिशों को मान नहीं रहे हैं आप। तो ये क्या है? ये राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। जो सही काम है आप वो करिए, इसके हिसाब से या इसके माध्यम से राजनीति करना किसी हालत में सही नहीं है। लेकिन राजनाथ सिंह के बयान की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी और पर्सनल एजेंडे से ऊपर उठकर काम करते हैं, जिन्होंने देश हित में काम किया हम उन्हें दे रहे हैं भारत रत्न। देश हित में काम तो बहुत लोगों ने किया। उन देश हित में काम करने वालों की याद आपको ठीक चुनाव से पहले आई है, जब आपकी लुटिया डूब रही है, तब आपको याद आ रही है। उससे पहले आपको याद नहीं आई थी, 10 सालों में कोई याद नहीं आई थी। और राजनीति से ऊपर हटकर करते हैं, सभी दलों के लिए, सभी लोगों के लिए काम करते हैं। इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। मोदी सरकार केवल और केवल अपनी सत्ता के लिए काम करती है, किसी और के लिए काम नहीं करती है। उस सत्ता के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। सर, एक और सवाल ये है कि किसानों को रोकने के लिए सरकार ने पैरामिलिट्री कमांडो की 50 कंपनियों को जो है तैनात किया है, जैसे किसी मतलब अराजक तत्वों को रोकने के लिए तमाम ऐसी चीज़ें होती है, उसी तरीके से किसानों को रोकने के लिए जो है ये सब कुछ व्यवस्था बनाई गई है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ एक साथ ही मोदी सरकार को पूरी तोप लगा के, टैंक लगा के किसानों को उड़ा देना चाहिए, खत्म कहानी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मतलब उन किसानों से, जिन किसानों की बदौलत जब देश सबसे ज्यादा गंभीर संकट से गुजर रहा, उस दौरान उन किसानों की वजह से लोगों को रोटी मिली। कोरोना काल सबको मालूम है। और इस मतलब किसानों से इस देश के लगभग 70% जो लोग हैं उनका जीवन चलता है इस देश में। आप उन किसानों को रोकने के लिए, जिनसे आपने वादा किया, जिस समय कृषि कानून वापस लिए सरकार ने, और जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के हिसाब से एमएसपी को कमेटी बना के लागू करना चाहिए था। हालांकि मेरी नज़र में उसको कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट ऑलरेडी थी और बीजेपी ने अपने एजेंडे में उसको रखा, मैनिफेस्टो में उसको रखा कि हम C2+FL हम वो देंगे और उस पर 50% जो बढ़ा के हम एमएसपी देंगे, तो आपको देना चाहिए था। इसके लिए किसी को बोलने की क्या जरूरत थी? तो आपके एजेंडे में था। जैसे आप कह रहे हैं कि मंदिर हमने बनाने की बात की, मंदिर पूरा कर दिया, अबे तो ये भी तो तुम्हारे उसमें मुद्दे में था, ये भी तुम्हारे एजेंडे में था, तो जो वो पूरा किया तो इसे भी पूरा करते तुम। 370 हटाने की बात कर रहे हैं तो ये भी तुम्हारे मुद्दे में था ना, क्यों नहीं आपने इसको एमएसपी दी? किसानों को क्यों बात कहनी पड़ रही है आपको? क्यों बार बार उन्हें यहाँ आना पड़ रहा है और आप उनके रास्ते में ये सारे जो रोड़े अटका रहे हो? ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर किसान संघर्ष करने पे बिल्कुल उन्होंने तय ही कर लिया, तो आपके जो आपने कीलें वीलें लगा रखी हैं, जो तोप तमंचे लगा रखे हैं, कुछ किसी काम के नहीं है। तो सरकार कमेटी खेल रही है किसानों के साथ, उनके वादे पूरे नहीं करके। नहीं, कमेटी की भी जरूरत नहीं थी। हाँ। जब आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा कि हम जो C2+ 50% है वो हम देंगे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, तो आपको देना था। इसमें दोबारा किसी को कहने की क्या जरूरत थी? और उसके बावजूद भी जब आपका 3 कृषि कानून वापस लिए गए, आपने उस समय वादा किया था, जो एग्रीमेंट में था, कि हम कमेटी बनाएंगे, तो आपको कमेटी बनानी थी। आपने कमेटी नहीं बनाई और कमेटी बना के आपको एमएसपी देनी थी, आपने वो सब नहीं किया। सो जब आपने अपना वादा तोड़ा, इतने समय से लगातार किसान आंदोलन करते रहे और 2 साल हो गए हैं, आप वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आखिर किसान कब तक इंतजार करेंगे?
और अभी भी आप उनसे बात करने को तैयार नहीं, अभी भी आप उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा के रोक रहे हैं। फौजी लगा दो ना, उन्हें रोकना ही है तो। ये सरकार की जाती है और हम बार बार कह रहे हैं कि ये सरकार किसी को कुछ देने वाली नहीं है। इस सरकार को केवल और केवल सत्ता की हवस है, उसके लिए जिस भी स्तर तक इसे गिरना पड़े वो गिरेगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें पुलिस कह रही है कि जो भी किसानों के समर्थन में जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और तमाम ऐसे शहर हैं जहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। क्या कहेंगे? तो आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, इस पुलिस को कह रहा हूँ, फौज को कह रहा हूँ कि मैं किसानों के समर्थन में हूँ, पूरी ताकत से हूँ और किसानों का अंतिम सांस तक समर्थन करूंगा, उनके लिए लड़ूंगा, उनकी बात उठाऊंगा। पुलिस में जितना दम हो लगा ले, कर ले मुझे गिरफ्तार, जितना भी है। मैं उनके साथ में हूं, किसानों के साथ। पहले भी था, 13 महीने उनके साथ में था, आज भी उनके साथ में हूं और आज केवल मैं ही नहीं हूं, पूरा देश किसानों के साथ में है, पूरी ताकत से साथ में है। सरकार फिर जैसे पहले आई थी घुटनों पर, फिर घुटनों पर आएगी। बेहतर यह है कि सम्मान से सरकार किसानों की बात माने और एमएसपी उनको दे। एमएसपी उनका हक है। सरकार 25 लाख करोड़ रुपए अपने यारों का माफ कर सकती है। इस एमएसपी के लिए लेके ज्यादा से ज्यादा 6-7 लाख करोड़ जो है वो केवल खर्चा होगा। तो जिस सरकार का बजट 50 लाख करोड़ है, क्या वो 7-8 लाख करोड़ अपने देश के किसानों जिनकी संख्या 60-70% के आसपास है उनके लिए ये काम नहीं कर सकती? कर सकती है। लेकिन सरकार जब बेईमान हो जाए, सरकार की नीयत खराब हो जाए और केवल अपने यारों के तलवे चाटने वाली सरकार हो जाए तो वो यारों के लिए करती है, किसानों मजदूरों के लिए नहीं करती। तो किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है, हम उनके साथ में हैं। अगर सरकार करती है कार्रवाई तो पुलिस करे कार्रवाई, हम देखेंगे कैसी कार्रवाई होती है। किसान ये भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है, ये पूरे देश की जनता की लड़ाई है, ये गुलामी से आज़ादी की तरफ लड़ाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए किसान कितने हैं, सरकार के हिसाब से जो आंकड़ा है इस देश में 14 करोड़ 64 लाख किसान परिवार हैं, 14 करोड़ 64 लाख, और उसके साथ में 10 करोड़ खेतीहर मजदूर हैं। कुल मिला के लगभग 25 करोड़ परिवार हो जाते हैं। एक परिवार में आप मिनिमम 4 लोग मान लो तो ये 100 करोड़ लोगों की लड़ाई है। 100 करोड़ लोगों की लड़ाई रोजी रोटी के लिए क्या आपको छोटी लड़ाई लगती है? और सरकार अगर ये काम करती है तो 100 करोड़ लोगों का जीवन सुधरेगा, जीवन स्तर बेहतर होगा। और इस सरकार को तो वैसे भी कहना चाहिए जो बार बार वादे करती है लेकिन वादे से मुकर जाती है, यारों का घर भर रही है, अपने किसान मजदूरों को कुछ नहीं दे रही है। 100 करोड़ लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाए, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कल्याण का काम नहीं हो सकता। इसमें 5-7 लाख की बात नहीं, अगर इसमें से पूरे बजट में से 15 लाख करोड़ भी देना पड़े तो सरकार को देना चाहिए। इस देश के किसानों का जीवन बेहतर करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में किसान की हालत इतनी बुरी है। मैं क्योंकि किसान भी हूं, किसान परिवार से हूं, तो मैं जानता हूं किसान को कितनी दिक्कतें हैं। सरकार को समझने की जरूरत है। पर मोदी तो किसान है नहीं, मोदी तो अपने यारों के यार हैं, उनका घर भर रहे हैं, देश को लूट लूट कर उनके नाम कर रहे हैं। उनको नहीं देंगे वो किसानों को और मजदूरों को। ये बात सरकार को समझनी पड़ेगी। सरकार को किसानों की बात मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा। और आपको ये महसूस होगा, आपके थाली में अगर खाना है तो वो इन किसानों के बदौलत है, इन किसानों के कारण ही आपके पास भोजन है। 2 या 3 वक्त का जो भी खाना है, उन्हीं किसानों के राह में, उनके कदमों में कांटे बिछाए गए हैं। उन्हें रोकने के लिए पैरा मिलिट्री कमांडोज बुलाए गए हैं, उनकी 50 कंपनियां तैनात की गई है और धमकी दिए जा रहे हैं कि पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी ने समर्थन दिया किसानों को। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।